उसने पहले मोबाइल उठाया, जाते वक्त ना उसने बच्ची को देखा, बच्ची पर नज़र पड़ी और उसने उसको भी उठा लिया। बच्ची का सर नीचे था, टांगे ऊपर थी। बहुत बेदर्दी से उसको ना उसमें डाल के वो ले गई थी। मांगने वाली घर में घुसी और 1.5 माह की बच्ची को अगवा कर फौरन मौके से फरार होगी। पुलिस ने चंद घंटे के अंदर ही बच्ची को बरामद कर लिया और उसके साथ साथ मुलजमा को भी गिरफ्तार कर लिया। दरवाज़ा खुले होने का फ़ायदा उठा के घर में एंटर होती है, अपनी वालदा के साथ सोई हुई बच्ची को वो उठा के अपने थैले में डाल के लेके फ़रार हो जाती है। लोकल सीसीटीवी कैमरा से भी मदद ली। तकरीबन 4 घंटे की 3.5 घंटे की वर्क के साथ हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया और उसके कब्ज़े से मगवी को बरामद कर लिया। एक एक गली का हमने चप्पा चप्पा छान मारा। इस्लामपुर एक नेहरू पार्क है, वहाँ से हमने उसको गिरफ़्तार किया और उसके कब्ज़े से बच्चे को बरामद किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, पाकिस्तान भर में और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में शीरखार बच्चों के अगवा की वारदातों का सिलसिला ताहाल जारी है। कभी किसी अस्पताल से नौज़ैदा बच्चों को अगवा कर लिया जाता है तो कहीं सफ़र के दौरान धोखे से बच्चों को गायब कर लिया जाता है। नाजरीन, सूरत हाल तो अब यहाँ तक आ पहुँची है कि बच्चों के अगवा करने वाले गिरोह अब घरों के अंदर घुसकर बच्चों को अगवा करने की वारदात तक आ पहुँचे हैं। नाजरीन, आज जिस वारदात का हम जिक्र करने जा रहे हैं ये भी मासूम शीरखार की अगवा की वारदात है। ये वाक़या है बदामी बाग लाहौर के घर का, जहाँ पे एक मांगने वाली घर में घुसी और 1.5 माह की बच्ची को अगवा कर फौरन मौके से फरार होगी। पुलिस ने चंद घंटे के अंदर ही बच्ची को बरामद कर लिया और उसके साथ साथ मुलजमा को भी गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, तो चलिए मेरे साथ तहकीकात का दायरा वसी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामी बाग पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रिजवान साहब, जिन्होंने उस बच्ची को चंद घंटों में बरामद करवाया और ना कि सिर्फ बरामद करवाया, साथ साथ मुलजमा को भी गिरफ्तार कर लिया। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ये वाक़या किस तरह से पेश आया और इन्होंने किस तरह उस बच्ची को इतनी जल्दी बरामद कराया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि वाक़या असल हुआ कैसे था। 13 सितंबर को हमें दिन तकरीबन 11 बजे के करीब कॉल आती है 15 पे कि एक 1.5 माह की जो बच्ची है, इन्फेंट है, वो कोई मांगने वाली मुलजमा आई है भीख मांगने के रूम में और वो घर में एंटर होके दरवाज़ा खुले होने का फ़ायदा उठा के घर में एंटर होती है और अपनी वालदा के साथ सोई हुई बच्ची को वो उठा के अपने थैले में डाल के लेके फ़रार हो जाती है। तो उसके बाद हमने उसकी सर्चिंग स्टार्ट कर दी, सीसीटीवी कैमरास की मदद ली। हमें मुलज़िम की पॉइंटेशन होगी कि ये इस हुलिये की औरत है, वो अपने थैले में बच्ची को डाल के लेके जा रही है। तो हमने मुख्तलिफ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और जो सीसीटीवी कैमराज है, सेफ सिटी के भी यूज़ किए, लोकल सीसीटीवी कैमरा से भी मदद ली। उसकी मदद से हम इवेंचुअली तकरीबन 4 घंटे की 3.5 घंटे की वर्क के साथ हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया और उसके कब्ज़े से मगवी को बरामद कर लिया। सर, जब वो घर में घुसी है तो घर में और कोई नहीं था, वो बच्ची को उठा रही, किसी को कोई पता नहीं चला? जी, वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह था कि जब वो घर में एंटर हुई है तो सिर्फ उसकी वालदा अकेली घर में थी और वो भी सो रही थी और उसके पहलू में जो बच्ची है वो सो रही थी। उस सोते हुए बच्चे को उसने उठा के तो वहाँ से फ़रार हो गई। तो सर, जो मुलजमा गिरफ़्तार हो गई हैं उनको किस तरह की सज़ा मिलेगी? वो इनको इंशाल्लाह कोर्ट को जो रेलिवेंट सेक्शन है 363 पीपीसी की, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चालान करेंगे और उसी के तहत उसको कोर्ट इंशाल्लाह सज़ा देगी। सर, जो मुलजमा है इसके ऊपर पहले भी इस तरह के कोई केसेस हैं? नहीं, सरदस्त हमने जो चेक किया अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम से, उसमें तो उस पर ऊपर कोई इस तरह का कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, लेकिन ये क्योंकि उस पर किया और इसके ख़िलाफ़ इस केस को लेके काफ़ी जो है सबूत हमारे पास मौजूद है और वही कोर्ट में हम पेश करेंगे। सर, हमारे पास इतने एविडेंसेस हैं कि इसको आसानी से सज़ा मिल सके? जी, इसको चालान करने के लिए और सज़ा दिलवाने के लिए हमारे पास काफ़ी जो एविडेंस है, उसकी सीसीटीवी वीडियोज़ हैं और जो दूसरी उसकी रिकवरी है, उसके कब्ज़े से होना, वो इतने हमारे पास एविडेंस है कि इंशाल्लाह हम उसको सज़ा देने में कामयाब होंगे। सर, मुझे ये बताएं कि मुलजमा की आपको पॉइंटेशन किस तरह से हुई थी? जी, इनिशली तो ये इस तरह हुआ था कि हमें एक वहाँ लोकेलिटी से एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये इत्तला मसूल होती है, मुखबरी होती है कि इस तरह की एक फ़कीर नुमा एक औरत है, उसके पास एक बच्चा है, थैले में मौजूद है और वो लेके जाते हुए देखा गया है। उसको फर्दर जब हमने उस
गली में मौजूद जो प्राइवेट सीसीटीवी कैमरास थे उसकी मदद से जब हमने उसको सर्च आउट किया तो हमें उसकी एग्जैक्ट पॉइंटेशन होगी कि वो इस हुलिये की है और वो बच्ची को लेके जा रही है। फिर हमने उसको चेज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो इनिशली बहुत मुश्किल था इस हवाले से कि क्योंकि घर वालों को भी तकरीबन 1 घंटे के बाद उन्होंने संभाला था कि हमारी बच्ची कहाँ गई है। जब वो सो के उठी होंगी, जब उसकी वालदा सो के उठी है तो वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई अदर फैमिली मेम्बर है वो उसको ले गया और उसको खिला रहा है या इस तरह कुछ। तकरीबन 1 घंटा गुजरा और फिर वो माँ ने उसको जो है पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि नहीं ये तो कोई हादसा हो चुका है। तो उतनी देर में वो उस लोकेलिटी से दूर जा चुकी थी। तो हमने फिर वो जो हमारी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है बदामी बाग ऑपरेशन की टीमें हमने उनको टाइमली मोबिलाइज़ किया और पूरी लोकेलिटी और साथ वाले थानों में हमने मोबिलाइज़ कर दिया और एक एक गली का हमने चप्पा चप्पा छान मारा। और उसी करते करते हुए यहाँ से इलाका थाना इस्लामपुर एक नेहरू पार्क है, वहाँ से वो गली से गुज़रती हुई जो है वो हमें मिली और वहाँ से हमने उसको गिरफ़्तार किया और उसके कब्ज़े से बच्चे को बरामद किया। इसमें यह है कि उसको भी पता था कि पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है, क्योंकि लोकेलिटी में और पूरे इलाके में पुलिस की मोबिलाइजेशन हमने बहुत ज़्यादा कर दी थी। वो भी हाइड एंड सीक खेलती हुई बच बचा के जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको टाइमली अरेस्ट कर लिया। सर जो मुद्दई पार्टी है इनके और बच्चे भी हैं? जी इनका एक और बेटा है, वो भी अभी छोटा है और ये बेसिकली शेखुपुरा के रहने वाले। यहाँ जो बच्ची की वालदा है वो अपनी वालदा के यहाँ जो है वो रहने के लिए आई थी और अपनी माँ के घर पे मौजूद थी। तो इससे पहले कोई उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ था, ये फर्स्ट वन था। नाज़रीन आपने देखा कि मुझे उन्होंने बताया किस तरह ये वाक़या पेश आया और किस तरह उनकी काविशों से मुलज़मा को टाइम से गिरफ़्तार कर लिया गया और बच्ची को बरामद भी कर लिया गया। चलें नाज़रीन अब आगे चलते हैं, इस केस की मज़ीद तहकीकात करते हैं। नाज़रीन आज से कबल 2 दिन पहले एक बच्ची अगवा हुई थी अपने ही घर से। 2 माह की वो बच्ची थी। मैं इस वक्त उस बच्ची के मामू के साथ मौजूद हूँ जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वाक़या किस तरह पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, मुझे बताएं कि उस दिन हुआ क्या था? मैं दुकान पे बैठा हुआ था अपनी, मांगने वाली औरत आई है, उसने मांगा मुझसे, ठीक है, मैंने उसको खरीद दी है और उसके बाद वो चले गई है। थोड़ा सा आगे गई है, वो गली में मेरी सिस्टर रहती है, ठीक है, और वो सो रही थी। वो उस गली में गई है, उसने ना दरवाज़ा खुला हुआ था, उसने देखा नीचे कोई नहीं है, ठीक है, और उसके बाद उसने उसके मौके का फ़ायदा उठाया, वो सीधा ही अंदर गुजर गई है। अंदर जाकर उसने देखा उसकी आंटी जो वो सो रही थी, बच्ची एक चारपाई पे थी, वो आंटी एक चारपाई पे थी, ठीक है, और उसने पहले मोबाइल उठाया है और उसके बाद जाते वक्त ना उसने बच्ची को देखा, बच्ची पर नज़र पड़ी और उसने उसको भी उठा लिया, ठीक है, और उठाने के बाद उसने वो डाला हुआ था वो थैला, ठीक है, उसमें डाल दिया उसको। बच्ची का सर नीचे था, टांगे ऊपर थी और बहुत बेदर्दी से उसको ना उसमें डाल के वो ले गई थी। और वापस गुजरने के बाद वो दुकान के आगे से ही गुजरी है, लेकिन वो मैं अंदर काम कर रहा था, उसकी वजह से नज़र नहीं पड़ी और वो लेके वो चले गई है। उसके बाद मेरी सिस्टर रोती हुई मेरे पास आई है कि उधर बच्ची नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ौरन जो है ना अपना दिमाग मैंने उसकी तरफ लेके गया हूँ कि वो उठा के ले गई। उसी टाइम मैंने तकरीबन 1 या 2 मिनट होंगे वो साइकिल निकाली है और मैं फ़ौरन इधर ही आ गया हूँ थाने में। और इधर नीचे ऑफिसर बैठे हुए थे, उनको मैंने बताया, वो कहते चलो फ़ौरन चलते हैं, ठीक है, उसकी मेहरबानी है, वो उसी टाइम मेरे साथ आए हैं। और साइकिल मैंने इधर ही खड़ी कर दी है थाने में और वो मेरे साथ गए हैं। और जैसे जैसे जाते गए हैं उन्होंने वायरलेस हर थाने में पैगामात भेज दिए थे, ठीक है, और फौरी तौर पे उन्होंने कहा था बच्ची को ढूंढ लिया जाए शाम से पहले पहले। और आगे से पूछा था किसी ने कि ये बच्ची किसकी है किसकी नहीं है, आप बता सकते हो? ऑफिसर ने कहा था बच्ची हमारी खुद की है, ठीक है, और आप जल्द से जल्द जो है ना ये कार्रवाई करें, जो टीमें अपनी है वो फैला दें, जल्दी से जल्दी बच्ची का पता लगाएं। मुझे ये बताएं कि उस वक्त बच्ची की वालदा कहाँ मौजूद थी? उस वक्त बच्ची के साथ कौन था? बाकी घर वाले कहाँ थे? बाकी जो घर वाले थे वो इस घर में थे जिधर हम रहते हैं, ठीक है। एक सिस्टर मेरी किराए पे रहती है, ठीक है, उसके मियाँ ने भी उसके साथ जो बहुत गलत किया था वो अभी इस वक्त जेल में है, बच्चों का दावा किया हुआ था, ठीक है। और उसके घर में थी वो बच्ची, ठीक है, वो उसको दिल का अटैक भी हुआ था पीछे, वो ना दवाई खा के सो गई थी, ठीक है, इसीलिए उसको होश नहीं थी। एक चारपाई वो
माँ उसकी जो वो हमारे घर में आई थी वो नाश्ता करने के लिए, मतलब कि बच्ची अपनी खाला के साथ सो रही थी। खाला के साथ वो सो रही थी और उसकी माँ जो थी वो हमारे घर में नाश्ता कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद फ़ौरन ही वो नाश्ता करके उधर गई है, जाके देखा तो ना बच्ची है तो ना मोबाइल है। और उनको उसकी खाला को उठाया है, उठा के पूछा, उसने बोला मुझे तो पता नहीं है अब तुमने लेटाई है कि नहीं लेटाई। वो फिर रोते हुए मेरे पास आए और उस टाइम ही मैं उधर से भाग उठा। जो आपकी बहन है, जिनकी बच्ची है, वो आपकी बहन कहाँ की रहने वाली है? वो शेखुपुरा की रहने वाली है और उधर से 1.25 महीना पूरा हुआ था, वो हमें मिलने के लिए आई थी, ठीक है। और 10 दिन हो गए थे उसको आए हुए। जिस दिन बच्ची अगवा हुई है उस दिन उसने वापस जाना था और उसके डैडी शाम को लेने आए थे और उस वक़्त जो है वो हम बच्ची ढूंढने के लिए निकले हुए थे। और उसके डैडी आए, उसने पूछा कि बच्ची क्या हुआ आपके घर में, इतनी पुलिस खड़ी है या इतनी अवाम है। और हमने उसको बताया कि यार बच्ची गुम गई है। जी, ये बताएं कि बच्ची के वालिद क्या करते हैं? बच्ची के वालिद मजदूरी करते हैं, रेडी के ऊपर फल वगैरह बेचते हैं, ठीक है। और पहले वो सलमस्तारे का काम करते थे और वो काम अब बंद हो गया या पता नहीं, काम चलता नहीं है। बच्ची इधर ही है या चली गई अपने घर? बच्ची कल सुबह से चली गई थी। बच्ची कल सुबह ही नाश्ता करके ना वो गुजर गए थे अपने घर। नाज़रीन, मेरे साथ उस बच्ची के मामू मौजूद थे जिस बच्ची को उसके ही घर में अगवा किया गया। उन्होंने बताया कि ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया। शीरखार बच्ची के अगवा के चंद घंटों बाद उसका बरामद हो जाना और साथ साथ मुलजमा का भी गिरफ्तार हो जाना बिलाशुबा पुलिस का एक काबिल तहसीन इक़दाम है। मगर दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि शहर लाहौर में मासूम और शीरखार बच्चों के अगवा के वारदातों में कई गिरोह मुलविस हैं। ये गिरोह ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इस तरह की वारदातें करते हैं और आमतौर पर इन वारदातों में मुलविस अफराद ने इसको अपना कारोबार बना रखा है। नाज़रीन, बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह इन बच्चों को बेऔलाद जोड़ों को फ़रोख्त करते हैं और उनसे अच्छी खासी रकम भी कमाते हैं। पुलिस ने इससे कबल इस तरह की वारदातों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार भी किया और उन पर मुकदमा भी दर्ज किया। नाज़रीन, आज भी हॉस्पिटल्स के गायनी वार्ड में बच्चों के अगवा की वारदातों में मुलविस अफराद फिरते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातों की खबरें सामने आ ही जाती हैं। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।